अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद। तो नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो तकरीबन सज चुका है। अब जो है इस मेले पे झूले लगे हैं। अब झूलों के चलने का टाइम है, तो वो अब आपसे शेयर करते हैं कि पीएसएल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। छह फ्रेंचाइज, छह की छह फ्रेंचाइज, जो सारी फ्रेंचाइज थी, उन्होंने अपनी ट्रेड्स और रिटेंशंस कंप्लीट कर ली हैं। अब उन्होंने स्क्वाड का जो है तश्कील, स्क्वाड को तश्कील देनी है 13 दिसंबर को लाहौर में, जहां पर ड्राफ्टिंग होगी पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की। एनसीए में तो पीएसएल तो आ गया बाबा जी। तो अब मजे ही मजे होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपना ब्रांड है, अपनी क्रिकेट है। तो क्यों ना फिर इसको अच्छे तरीके से किया जाए। अब जो खिलाड़ियों की रिटेंशन और ट्रेड्स हुई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। छह फ्रेंचाइज थी, उनके पास कोटा था आठ आठ लड़कों को रिटेन करने का। अब मैं वीडियो के एंड में जाके आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से लड़कों को रिटेन नहीं किया गया, जो उनसे बड़े नाम है, मतलब मेरी नजर में वो बड़े नाम थे, उनको रिटेन नहीं किया गया। वो आपको वीडियो के एंड में जाके बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि छह फ्रेंचाइज थी, और छह की छह फ्रेंचाइज में से जो आठ उनके पास कोटा था, आठ खिलाड़ियों का कोटा था कि जी वो उनको रिटेन कर सकते हैं। तो पांच टीमों ने आठ की आठ जो खिलाड़ियों को रिटेन करने का कोटा था उसका इस्तेमाल किया, जबकि मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम थी, बल्कि मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है जो कि 7 रिटेंशन को यूज किया, एक रिटेंशन उन्होंने यूज नहीं की। ये बड़ी स्मार्ट मूव खेली है, मैं आपको बताऊं, मुल्तान सुल्तान ने बहुत स्मार्ट मूव खेली है। अब आगे जाके आपको मैं बताता हूँ क्या है। 22 मुल्कों के 485 इंटरनेशनल, 485 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जो है ड्राफ्टिंग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, विच इज अ वेरी 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 बिग ह्यूज अमाउंट। और 13 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होनी, आपको पता चल ही गया है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले किसकी बात करें, आप बताएं। अब करते हैं बात लाहौर कलंदर की, क्या ख्याल है ना। लाहौर कलंदर की बात करते हैं, क्योंकि भाई लाहौर से बात कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के फैन है, लाहौरी हैं, लाहौरी, वो लाहौरी वाले, टिपिकल लाहौरी वाले। और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, 2 बार की चैंपियन है। तो उसकी बात करते हैं कि उन्होंने 8 रिटेंशन में किन किन को चुना है। तो जी शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली कैप्टन है, उनको प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है। उसके साथ जी हारिस रऊफ, वाह 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 वाह, हारिस रऊफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया लाहौर कलंदर ने, बहुत अच्छा साइन है। फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ से बहुत अच्छा साइन है ये कि हारिस रऊफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनको डायमंड कैटेगरी में रखा गया हारिस रऊफ को। तो गोल्ड कैटेगरी में जी जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, बड़ी अच्छी पिक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी लाहौर की तरफ से खेल लेते, और वो जिस तरह की इस वक्त फॉर्म लगी हुई है सिकंदर रजा की, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो उनको जो है गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने रिटेन किया है। तो जी अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान, दुनिया क्रिकेट के मशहूर नाम, राशिद खान को जो है सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने रिटेन किया है। लेकिन इसमें सबसे जो परेशान कुन बात यह है कि राशिद खान का पीएसएल 9 में खेलना जो है वो मशकूक हो चुका है इंजरी की वजह से। तो अगर राशिद खान पीएसएल ना खेले, पीएसएल 9, तो लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद ये मिर्जा ताहिर बेग जो हैं, उनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। तो ये मैंने आपको बताई लाहौर कलंदर की रिटेंशन जो उन्होंने की। अब उसके बाद बात करते हैं 2 दफा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उन्होंने जी शदाब खान को जो है और नसीम शाह को प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है। नसीम शाह की आपको पता है उन्होंने ट्रेड की थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। वहां पे जो है वसीम जूनियर और इब्रार अहमद गए हैं। तो अब ये जो है नसीम शाह को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है। उसके साथ जो है शदाब खान जो कि कैप्टन है इनके, वो जो उनको जो है प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है, मतलब रिटेन किया गया है। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में जी इमाद वसीम है। इमाद वसीम वही जो कराची किंग्स से मूव होकर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं। और इसके साथ मजे की बात यह है, इमाद वसीम को टीम का मेंटर भी रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, मेंटोर भी इमाद वसीम है, डायमंड कैटेगरी में उनको रखा गया है। और उसके बाद फहीम अशरफ, मुझे नाम सुन के थोड़ी सी हैरानगी भी हुई कि फहीम अशरफ को जो है गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद, और हाँ सॉरी भाई, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, फहीम अशरफ साहब को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो मैं दसना भूल ही गया। तो राणा जी मुबारक होए तानू, ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के। रोमान रईस सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन थी। अब आगे बात करते हैं जी मुल्तान सुल्तान्स की। सुल्तान्स, जुनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान्स। उन्होंने जी मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली जो उनके कैप्टन है, उनको प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है। उसके साथ इफ्तिखार अहमद, जो सक्सेसफुल ट्रेड इन्होंने की थी कोयटा ग्लैडिएटर से। तो अब इफ्तिखार अहमद जो है
मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलेंगे और उनको भी प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है। फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह की बात करें, जिन्होंने पिछले सीजन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हम वो इंजरी के बाइस जो है वो अभी तक क्रिकेट सर्किट में इतना इन नहीं हो सके। अच्छी बात यह है कि ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दिया मुल्तान सुल्तान ने। बहुत अच्छा इकदाम है अली तरीन की तरफ से, जो कि मालिक है मुल्तान सुल्तान के। बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया और उनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया है एहसान उल्लाह को, और साथ ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। फैसल अकरम की जो सक्सेसफुल ट्रेड हुई है कराची किंग्स से, उनको जो है रिटेन किया है एमर्जिंग में। तो ये आपको मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन बताई है। उसके बाद आ जाती है कराची किंग्स की बारी। कराची किंग्स में अब आपको पता है कि कौन आए हैं, शान मसूद साहब जो हमारे टेस्ट कैप्टन हैं, वो आ गए हैं इधर ट्रेड करके मुल्तान सुल्तान से। तो मुल्तान सुल्तान से शान मसूद आ गए हैं कराची किंग्स में। कराची किंग्स की कप्तानी में आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कराची किंग्स की कप्तानी कौन करेगा शान मसूद के आने के बाद। तो शान मसूद के आने के बाद कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे जी शान मसूद ही करेंगे, शुएब मलिक नहीं करेंगे। शुएब मलिक कप्तानी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो एज अ प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो दोनों को जो है गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है, जबकि शान मसूद आपको पता ट्रेड हुए फैसल अकरम के साथ। उसके बाद जी एम्बेसडर भी बनाया है, शान हैज बीन आल्सो नेम द ब्रांड एम्बेसडर। शान मसूद को उन्होंने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया, साथ शुएब मलिक को मेंटोर बनाया है, अच्छा साइन है। मीर हमजा को जो है सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। तो अब उसके बाद ये थी कराची किंग्स की रिटेंशन। अब बात करते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिन्होंने रैले रोसो को जो है प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है, जबकि वनिंदु हसारंगा श्रीलंका के जो स्पिनर है उनको डायमंड कैटेगरी में रखा है। वसीम जूनियर और इब्रार अहमद जो दोनों ट्रेड करके इस्लामाबाद यूनाइटेड से कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने हैं, उनको डायमंड और गोल्ड कैटेगरी में जो है वो रिटेन किया है। इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय को उन्होंने जो है डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया है। सरफराज अहमद सैफी भाई को जो है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। तो अब बात हो जाए पेशावर ज़ल्मी की, फैन फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी, जिसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैटर राइट नाउ इन द पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम मौजूद हैं। उन टीम की बात करते हैं तो बाबर आजम को ऑब्वियसली उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है। उनके साथ रोमन पावल वेस्ट इंडीज के जो हार्ड हिटर बैट्समैन है, उनको जो है रिटेन किया है। मोहम्मद हारिस यंगस्टर जो है उनको गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। और अच्छी बात यह है साथ उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रेंचाइज की तरफ से ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सिलसिला ना यंगस्टर्स को, ये यकीन करें बड़ा अच्छा है और इससे दिल खुश हो रहा है कि यंगस्टर्स को काफी इससे बूस्ट मिल सकता है। तो रिटेंशन की बात करें तो उसमें एक अहम जो खेल खेला मुल्तान सुल्तान ने जो ट्रेड की है वो फैसल अकरम को लिया, शान मसूद को दिया है। उसके साथ जो है अब प्लेटिनम कैटेगरी की पहली पिक मुल्तान सुल्तान के पास आ गई है। तो बड़ा वो जिसको कहते हैं ना शार्प माइंडेड क्लेवर माइंडेड से खेले हैं ये मुल्तान सुल्तान वाले, और उन्होंने प्लेटिनम की पहली पिक ले ली है। अब वो प्लेटिनम में कौन से लड़का बड़ा चुनते हैं तो वो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि पहली पिक उनके पास होगी। तो ये मैंने अब आपसे शेयर की थोड़ी सी जो रिटेंशन थी। अब मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ 8 खिलाड़ियों की फौरन नेम बाय नेम। लाहौर कलंदर की सबसे शुरू बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को प्लेटिनम कैटेगरी मिली है, हारिस रऊफ को जो है और डेविड विजे को डायमंड कैटेगरी मिली है, सिकंदर रजा और अब्दुल्ला शफीक और जमान खान को गोल्ड, मिर्जा ताहिर बेग और राशिद खान को सिल्वर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान नसीम शाह को प्लेटिनम, इमाद वसीम और आजम खान दोनों को डायमंड, फहीम अशरफ और एलेक्स सेल्स और कॉलिन मनरो इन तीनों को गोल्ड, रोमान रईस को जो है सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया है। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उन्होंने 7 रिटेंशन जो है यूटिलाइज की हैं। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को प्लेटिनम, खुशदिल शाह और उसामा मीर को डायमंड, अब्बास अफरीदी को और गोल्ड, एहसान उल्लाह को सिल्वर, फैसल अकरम को इमर्जिंग। कराची किंग्स की बात करें तो जेम्स विंस और हसन अली को डायमंड, शान मसूद, शुएब मलिक और तबरेज शमसी को गोल्ड, मीर हमजा को जो है और मोहम्मद इखलाक दोनों को सिल्वर और इरफान खान को इमर्जिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं तो उसमें रेले रोसो को प्लेटिनम, वसीम जूनियर, जेसन रॉय, वरिंदु हसरंगा डायमंड, जबकि सरफराज अहमद ब्रांड एम्बेसडर, इब्रार अहमद और मोहम्मद हसनैन ये तीनों जो है गोल्ड में शामिल हैं, और विल स्मिथ जो कि इंग्लैंड के ओपनर है इनको सिल्वर कैटेगरी मिली है। पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने ऑब्वियसली जिस मैंने आपको भी बताया बाबर आजम जो है उनको प्लेटिनम में रखा है रोमन पावल के साथ, साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर को जो है इंग्लैंड के बैट्समैन उनको डायमंड में रखा है, मोहम्मद हारिस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और आमिर जमाल ये दोनों गोल्ड में है, खुरम शहजाद सिल्वर कैटेगरी में है, जबकि हसीबुल्लाह इमर्जिंग में कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। तो ये मैंने आपको कुछ रिटेंशंस बताई हैं। अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनको ऐसे जो मुझे बड़ा शौक लगा कि इन लोगों को जो है वो बाहर निकाला है, मतलब रिलीज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दोबारा नहीं रख सकते, दोबारा रख सकते हैं ड्राफ्टिंग में। तो सबसे पहले लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर ने जनाब फखर जमान को रिलीज कर दिया है, वो आप ड्राफ्टिंग में जाएंगे।
इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने उसको आसिफ अली को हार्ड हिटर मिडल ऑर्डर बैटर उनको जो है वो रिलीज कर दिया, वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है मोहम्मद नवाज से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। मोहम्मद नवाज अब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा नहीं है, वो ड्राफ्टिंग में जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने सलमान इरशाद को वो बाहर निकाला है। बाहर निकालने से मुराद रिटेन नहीं किया, अब शायद जो है ड्राफ्टिंग में उनको ले लें। मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान ने जो है शाहनवाज धानी को जो है वो उसको बाहर निकाल मतलब रिटेन नहीं किया। कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स ने जनाब मोहम्मद आमिर और शर्जील खान इन दोनों को रिटेन नहीं किया और दोनों जो है ड्राफ्टिंग में जाएंगे। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग में ये किस टीम का हिस्सा बनते हैं। तो ये कुछ पीएसएल की अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।